नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारे मध्य प्रदेश के किसान यहां पर पहुंचे हैं उनको समर्थन देने। पंजाब केसरी भी अब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अपने मध्य प्रदेश के किसानों के बीच पहुंच चुका है और हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय कांग्रेस यूनियन के एक मुखिया पहुंचे हैं। मैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ। सर, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के किसान पहुंचे हैं, क्या कहना है सरकार का ये जो रवैया देखा है अभी? मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं मध्य प्रदेश किसान सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, उस उत्तरी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने आकर जो पलवल बॉर्डर है उस पलवल बॉर्डर को 2 तारीख से जाम करके रखा हुआ है। हम उनकी तरफ से जहां पर गाजी बॉर्डर पे इनका जहां के उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन करने के लिए आए थे और हमने जो है कि जहां पर ये संबोधित करके बताया है कि किस तरीके से हम ये बताना चाहते थे कि किस तरीके से हमने जो है इस लड़ाई को लड़ा है और अपनी एकता को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और अभी तक ये बात आती थी कि यहाँ पर सिर्फ किसान चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश भी यहाँ कूद चुका, जहाँ पर मोदी सरकार की ही सरकार, शिवराज सरकार वहाँ पर है, उसके बावजूद भी वहाँ से किसान आए हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकारों किसानों को बांटने की साजिश थी। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 3 के किसान बिलों के खिलाफ है, जिस पर पंजाब और हरियाणा का किसान ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, लेकिन इसका जो असर है इन तीनों कानूनों का वो पूरे देश के किसानों पर पड़ने वाला है। इसलिए पंजाब के किसान ने जो लड़ाई शुरुआत की थी उसका नेतृत्व पंजाब का किसान कर रहा है, लेकिन अब पूरे देश का किसान उनके साथ है। 8 दिसंबर को जो भारत बंद हुआ, उस भारत बंद में पूरे देश के किसानों ने हिस्सेदारी की। 14 दिसंबर को जो है कि पूरे देश के अंदर जो किसान हैं वो जिला कार्यालयों पे प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ये लड़ाई पंजाब की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है और इस लड़ाई को वो हमेशा बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से कितने किसान आए होंगे आपके साथ? मध्य प्रदेश से हजारों के किसान आए हैं। अगर आप पलवल बॉर्डर पे आप देखें तो 3 किलोमीटर तक जो है वहाँ पर जो है रास्ता जाम है, वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में और लोग आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश से आकर बैठ गए हैं। वहाँ पर जो पलवल पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हरियाणा का किसान, पास में जो उत्तर प्रदेश का किसान, वो सुबह उनके लिए दूध की व्यवस्था करता है, चाय की व्यवस्था करता है, सब्जियों की व्यवस्था करता है और उनके समर्थन से वो आंदोलन चल रहा है। एक अहम सवाल आपसे, 17 दिन हो गए, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं। सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। अभी वो इंतजार कर रही है। 17 दिन से 34 दिन भी हो सकते हैं और उसके बाद 68 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन किसान अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर आया है और इसलिए ये जो 6 महीने का जो राशन लेकर आया है और वो राशन और भी हो सकता है। इसलिए जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी, किसान की ये लड़ाई जारी रहेगी। दिन प्रतिदिन ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी और लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे। यही हम आपसे निवेदन करना। साफ तौर पर कहना था कि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। भले ही 17 दिन हो गए हों, 17 के दिन के अलावा 34 दिन और 65 दिन भी हो सकते हैं, किसान इसी तरह मोर्चे पे डटा रहेगा। कुल मिला के कहा जाए कि मोदी सरकार के लिए अब देश का अन्नदाता सामने है और एक तरफ केंद्र सरकार। कुल मिला के कहें तो मोदी सरकार के सामने ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बनकर सामने खड़ा हुआ है। इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी, गाजीपुर बॉर्डर। सभी भाइयों को क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम लोग वहाँ पर जब हमारे नेताओं ने पहले आह्वान किया कि 26 और 27 को दिल्ली आना है, हम लोग ग्वालियर, भिंड, मुरैना से, हमारे साथ मेधा पाटकर जी भी थी, हम लोग वहाँ से चले और 26 की सुबह हमको रोक लिया गया आगरा में सैया के बॉर्डर पर। 33 घंटे तक हम लोगों ने वहाँ पर चक्का जाम किया। नेशनल हाईवे जो 3 है, 33 घंटे तक हम लोगों ने उसको जाम किया। उसके बाद हमारे नेताओं ने कहा कि 2 दिन का आह्वान था, आप वापस चले जाइए। पंजाब के साथी वापस आ गए, हमको वापस कर दिया गया। तो उसके
उसके बाद फिर कहा गया हमें कि आपको फिर आना है। तो उसके बाद 2 दिसंबर से हजारों हमारे साथी ग्वालियर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, वहाँ से जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ से आए हुए हैं। और 2 तारीख से पलवल का जो नेशनल हाईवे 2 है 2 तारीख से बंद है। इधर से भी आवाजाही बंद है, उधर से भी आवाजाही बंद है, दोनों तरफ से रास्ते बंद है। और जब तक आदेश हमारे नेताओं का रहेगा तब तक उसको बंद किया जाएगा। हमारे नेताओं ने कहा कि और लोगों को लाना है, तो हमने कहा कि 14 तारीख तक जितनी संख्या वहाँ पर है उतनी ही संख्या पलवल पर केवल मध्य प्रदेश से बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद पलवल के साथी भी ये किसान भी आ रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के, आगरा के साथी भी आ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी पड़ाव बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर भी किसानों के गांव बसते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य के किसानों ने देख और समझ लिया है। क्या समझ लिया है भाइयों? अपन ने ये आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्राकृतिक संसाधन है, वो खेती हो कि जल हो, नदी हो कि पहाड़ हो, पहाड़ पर हमारे आदिवासी खेती ही है, केवल लुटेरू नहीं है और केवल मजदूरी तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऐसी हर प्रकार की किसानी जो कि देश को आज भूख प्यास मिटाने में सहयोग दे रही है, अन्न सुरक्षा आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्रकृति है उसके बिना कभी हो ही नहीं सकती। उस पूरे को ये नजरअंदाज ही केवल नहीं कर रहे, कुचलने जा रहे। और इनकी साजिशें यहाँ तक बढ़ चुकी है कि वो अब पूरी खेती की जमीन और अनाज की साठेबाजी, जमाखोरी, केवल मुनाफाखोरी का उद्देश्य ध्यान में रखकर अडानी अंबानी हो कि जित्तल मित्तल हो, इनके हाथ में सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। साथियों, इन्होंने कभी से ही शुरुआत की है। शुरुआत केवल इन 3 काले कहने वाले किसान विरोधी कानूनों से नहीं, इन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, नीति आयोग को ला दिया। और नीति आयोग की एक नीति के मसौदे अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि नीति आयोग न खेती और खेती हराम का पक्ष ले रही है, नहीं राशन व्यवस्था जो आम गरीबों को अन्न सुरक्षा के लिए लॉकडाउन में ही नहीं, लॉकडाउन के बिना भी काम करती है, उसको भी ये बचाना नहीं चाहते।